नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जीएस पे वर्क कर रहे हैं और जीएस पर आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के लगभग हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे। देखिए इन क्वेश्चनों में क्या है कि इनका थोड़ा क्रम इधर उधर है, तो उसके लिए आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाकी सारे क्वेश्चन हम लोग बिल्कुल एक ही जैसे करेंगे। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है कि सोमनाथ पर किसने आक्रमण किया था। किसने किया था भैया? महमूद गजनवी ने। कब किया था? 1025 ईस्वी में। असल में इसने जब ये राजा बना था तो ये लगातार आक्रमण करता रहा और सोमनाथ मंदिर को लूटता रहा। अगला है महमूद गजनवी ने अंतिम हमला किसके लिए किया था? तो जाटों के विद्रोह को दबाने के लिए। अगला है भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना जाता था? किसे माना जाता है? मोहम्मद गोरी को। मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले भारत में कहाँ आक्रमण किया था? तो कहाँ आक्रमण किया था? मुल्तान पर, जहाँ ये पराजित हुआ था। मुल्तान पर आक्रमण के समय किस शासक के हाथों मोहम्मद गोरी को हार का सामना करना पड़ता? तो शासक था भैया मूलराज द्वितीय। तराइन का प्रथम युद्ध ये भैया किसके किसके बीच में हुआ था? 1191। भैया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। अगला है तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में किसके किसके बीच में हुआ था? ये भी भैया पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1192 में। और इसमें जीत किसकी हुई थी? मोहम्मद गोरी की हुई थी। अच्छा, पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गोरी कहाँ ले गया था? तो भैया अफगानिस्तान ले गया था। चंदावर के युद्ध में। चंदावर का युद्ध भैया किसके किसके बीच में हुआ था? सबसे पहले तो ये देख लीजिए। तो ये भैया होता मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में, कन्नौज के गढ़वाल शासक के बीच में। ठीक, इसमें भी भैया ये इसकी हार हो गई थी और उसके बाद में फिर मोहम्मद गोरी ही जीता था। उसके बाद में गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है भैया? जो गुलाम वंश का संस्थापक है तो वो उसको माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। अच्छा, गुलाम वंश के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी, इल्तुतमिश ने शमसी और बलवन ने बलवनी शासन की नींव रखी थी। ठीक, अगला है गुलाम वंश को और किन नामों से जाना जाता है? इलबरी या ममलूक या दास वंश। ठीक, अगला है दिल्ली का पहला तुर्क शासक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है भैया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। देखिए इसके पहले भी इन लोगों के आक्रमण होते रहे, लेकिन इन लोगों ने यहाँ शासन नहीं किया, सिर्फ आते थे और लूट के चले जाते थे। अगला है किसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को लाहौर का शासक घोषित कर लिया? तो किसकी मृत्यु के बाद में? मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद में। किस सेनापति की मदद से मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बंगाल को अपने अधीन कर लिया? तो कैमाज रूमी। कुतुबुद्दीन ने बंगाल का सूबेदार किसे नियुक्त किया? अली मर्दन खां को। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता की वजह से लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। तो भैया आप सब प्रश्न पूछा गया है कि लाख बख्श किसका उपनाम है? तो किसका है? कुतुबुद्दीन ऐबक का। अच्छा, कुतुब मीनार किसने बनवाई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये भैया कुतुब मीनार है कहाँ पे? तो दिल्ली में है। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो 234 फीट। ठीक, उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है कि सुल्तान बनने के पहले जलालुद्दीन क्या था? तो बुलंदशहर का इब्तिदार था। ठीक, इब्तिदार का मतलब वहाँ का लोकल शासक था। अच्छा, नवीन मुसलमान किसे कहा गया? दिल्ली में बसने वाले मंगोलों को। आपसे ये प्रश्न भी पूछ लेता है, तो नवीन मुसलमान किसे कहा गया? दिल्ली में बसने वाले मंगोलों को। किसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दिल्ली की गद्दी पे? तो भैया उसका जो भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। जैसे आपने वो मूवी नहीं देखी होगी कि ये जो अभी आई थी राजस्थान के उस पर बन करके, जिस पे काफ़ी विरोध हुआ था। अगला भी है जलालुद्दीन के शासन में अलाउद्दीन क्या था? तो भैया कड़ा मनिकपुर का सूबेदार था। ठीक, सूबेदार मतलब एक सेनापति होता है, एक मतलब प्रांत का। अच्छा, उसने देवगिरी पर कब आक्रमण किया? तो 1296 में किया। सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने ग्रहण की? तो भैया अलाउद्दीन ने। अलाउद्दीन के समय किसने दिल्ली में विद्रोह किया? तो हाजियों ने किया था। ठीक, हाजियों के विद्रोह को किसने ख़त्म किया? हमीउद्दीन ने। अगला है अलाउद्दीन ने कौन सा सिद्धांत चलाया? दैवी अधिकार सिद्धांत चलाया। देखो उसका कहने का मतलब ये था कि भैया जो हैं हम ही हैं,
हम ही को आप लोगों को सब कुछ मानना है। अगला है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में किसने दक्षिण में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की नींव रखी? तो हरिहर और बुक्का ने। ये भी हरिहर और बुक्का दक्षिण भारत के मतलब बहुत ही अच्छे सेनापति थे और इनको मतलब धोखे से मार दिया जाता है, नहीं तो ये अलाउद्दीन खिलजी वहाँ पे जीतता, मोहम्मद बिन तुगलक वहाँ पे जीत भी नहीं पाता। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? दिल्ली से दौलताबाग, ठीक। इसीलिए इसको मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह भी कहते थे, क्योंकि देखो दिल्ली का जो माहौल था वो अलग था और दौलताबाग का जो जलवायु थी वो अलग थी। तो बहुत से लोग बेचारे यहाँ से वहाँ तक सफ़र करने में रास्ते में ही मर जाते हैं और फिर वहाँ से फिर जब वो देखता है कि वहाँ का सफ़र अच्छा नहीं रहा तो वहाँ से फिर वापस आ जाता है। अगला, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में किसने 17 साल गुजारे? तो बरनी ने गुजारे। अच्छा, कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की? दीवाने कोही। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कृषि विभाग था जिसका नाम था दीवाने कोही। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे चीन के शासक तोगन तिमूर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा था? तो कौन था? इब्न बतूता था। मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप से विक्षिप्त किसने कहा था? तो ब्रिटिश इतिहासकार एल फिंस्टन ने। किसने लिखा है कि सुल्तान के मरने के बाद सुल्तान को प्रजा और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो बदायूनी ने कहा था इसके लिए। अगला है भैया, किस चीनी शासक ने 1341 में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा था? तोगन तिमिर ने, ठीक। उसके बाद में भैया हमारा अगला जो प्रश्न है वो आप लोग देख लीजिए। अच्छा, तुर्कान ए चहलगानी क्या है? तो 40 सरदारों तुर्क सरदारों का एक दल जिसे इल्तुतमिश ने बनाया था। अगला है कि इल्तुतमिश के शासन काल में किसने पश्चिम उत्तर भारत पर आक्रमण किया? तो मंगोल शासक चंगेज खान। इल्तुतमिश के शासनकाल पे चंगेज खान ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया था। अच्छा, इल्तुतमिश ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? तो हुसामुद्दीन ने मुद्दीन को। किसने उज्जैन पर आक्रमण कर महाकाल मंदिर लूटा? तो इल्तुतमिश ने। ये भैया आक्रमण हुआ कब था? 1234 से 1235 ईस्वी के बीच में। इल्तुतमिश ने कौन सी व्यवस्था लागू की? इक्ता व्यवस्था। अच्छा, इल्तुतमिश ने किस नाम से जाना जाता था? जीत नाम से सिक्के चलाए, जीतल एवं टका के। अच्छा, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी, जिसने कब से कब तक शासन किया? 1236 से 1240 ईस्वी तक, ठीक। देखिए क्या करा, इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी बनाया। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक थी। 1236 ईस्वी में वह दिल्ली की गद्दी पर बैठी। रजिया बेगम जलालुद्दीन ने, हाँ ठीक है। अगला है भैया, अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति कौन था जिसने दक्षिण भारत अभियान का नेतृत्व किया? मलिक काफूर। अच्छा, ये भैया जो मलिक काफूर था ये मतलब ये ट्रांसजेंडर व्यक्ति था, ना मतलब ना मेल था ना फीमेल था, और ये मतलब बहुत बड़ा योद्धा भी था। अलाउद्दीन के दरबारी कवि कौन थे? तो अलाउद्दीन का दरबारी कौन था? अमीर खुसरो। सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? तो भैया सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को जाता है। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में किस शासक की घटनाओं का वर्णन है? मोहम्मद तुगलक का। अच्छा, अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? कुतुबुद्दीन मुबारक। इसने खलीफा की उपाधि ग्रहण की थी। अच्छा, गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 तक जो शासक रहा है का मूल नाम क्या था? गाजी तुगलक या गाजी बेग तुगलक। अच्छा, किस शासक ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की ओर सबसे पहले ध्यान दिया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने किस नगर की स्थापना की? तो तुगलकाबाद की स्थापना की। उसके बाद में भैया हमारा अगला प्रश्न है कि फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामी कानूनों द्वारा स्वीकृत कौन से कर लगाए? तो भैया वो कौन कौन से थे? खराज, खम्स, जजिया और ज़कात। गरीबों की सहायता के लिए फिरोज शाह ने किस विभाग की स्थापना की? दीवान खैरात नामक दीवान खैरात को दान विभाग भी कहा जाता है। सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज शाह तुगलक ने
कितने नहर बनवाए थे? तो भैया फिरोज शाह तुगलक ने 5 नहर बनवाए थे, और इससे मतलब इसीलिए खेती में सुधार के लिए जाना जाता है क्योंकि इसने नहरों का जाल बिछाया दिया था। अच्छा, फिरोज ने अपनी कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया। कितनी कृत्रिम झीलें बनवाई थी? 30। फिरोज शाह ने किस नाम से सिक्के चलाए? अदूधा या विक और संसगानी। किसने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह ने कहाँ से अशोक स्तंभ मंगवाकर फिरोज शाह कोटला में स्थापित कराया? मेरठ और तथा टोपरा। अच्छा, फतवे ए जहांदरी और तारीख़ फिरोज शाही की रचना किसने की? तो किसने की? बरनी ने। तो भैया ये हम लोग लास्ट की तरफ पहुंच रहे हैं, और इसको भी ज़रा आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगला भैया कह रहा है कि तैमूर लंग ने किसे सुल्तान लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया? तो कौन सा था? खिज्र खां। तैमूर लंग ने कितने दिनों तक दिल्ली को लूटा? 15 दिनों तक। अगला है भैया, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? अभी हमने बताया था हरिहर और बुक्का ने की थी, ये दोनों सगे भाई थे। हरिहर बुक्का ने किसकी मदद से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना है? अपने गुरु विद्यारण की मदद से। अच्छा, संगम वंश, जो संगम वंश है 1336 से 1485 ईस्वी तक चला। अगला भी है, विजयनगर का पहला शासक हरिहर एवं हरिहर प्रथम था। हरिहर के बाद गद्दी पर कौन बैठा? बुक्का। किसने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया? देवराय प्रथम ने। अगला है, देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री की शादी किसके साथ की? तो बहमनी राजा फिरोज शाह के साथ में। तो भैया हम लोगों के जो 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, और ये हमारा वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप लोग कमेंट ज़रूर दें। अगर आपको कोई सुधार लगता है तो उसके लिए आप लोग जो भी बताएंगे उसके लिए हम करेंगे। आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।